गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपसे बात करी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन 3 लेवल के होंगे, एट द लेवल ऑफ फैमिली, एट द लेवल ऑफ विलेज, एट द लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो ये हमने आपसे वहाँ पे बात कर ली है। फिर एट द लेवल ऑफ फैमिली भी वहाँ पे बात हो गई थी। इसके बाद डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन एट द लेवल ऑफ विलेज की बात करते हैं। अगर हम विलेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखने की जरूरत है कि विलेज में कितनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है। और फिजिकल फैसिलिटी की हमें यहाँ पे ये भी देखने की रिक्वायरमेंट है कि फिजिकल फैसिलिटी वहाँ कितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई विलेज में फूड वगैरह तो प्रोड्यूस होता ही, जो कि फिजिकल फैसिलिटी में आता है। तो हमें कितनी फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है विलेज में। दूसरी चीज आपका कि वहाँ पे कितनी नीड है उसकी। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अब जितना वो लोग अपने यहाँ फिजिकल फैसिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद अब उनको एक्सचेंज में और किन मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है जो कि वो अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो वो अपने यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर। सपोज दैट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उनके यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आती हैं। मान लीजिए सपोज दैट कहीं पे गेहूं होता है, चावल नहीं होता है, तो अगर उनको चावल की रिक्वायरमेंट है तो चावल कहीं दूसरी जगह से लेना ही पड़ेगा उनको। तो कितना वो लोग गेहूं की पैदावार कर लें, ये देखने की जरूरत उनको ये है कि कितनी वो गेहूं की पैदावार कर लें, जिससे अपने घर के यूज से जितना ज्यादा एक्सेस में आता है उसको मार्केट में सेल करके उससे एक्सचेंज में और जो चीजें हैं उनकी नीड की, उनकी नेसेसिटीज की, उनको फुलफिल कर सकें। अब in combination of all these decides what are the facilities village has to produce and in what quantity। इसके बाद ही कोई भी विलेज आपका ये डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने इससे पहले बात करी थी, सपोज दैट इतनी क्वांटिटी हो जाए कि जो बाजार में कंज्यूम भी ना हो पाए, उस केस में वो भी आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, उससे कुछ ज्यादा हम प्रोड्यूस कर लें जिससे हम एक्सचेंज के बदले, या फिर पहले ये भी चीजें देख लें कि एक्सचेंज में भी हमको कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कि हम कितना गेहूं अगर हमारे यहाँ होता है तो कितना गेहूं हम बाहर सेल करके और अपनी जरूरी चीजों को ले पाएंगे। तो उसके बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हमको कितना करना है, कितनी गेहूं की पैदावार करनी है, या वेजिटेबल्स हमारे यहाँ होती है तो कितनी वेजिटेबल्स हमें अपने यहाँ प्रोड्यूस करनी है जिससे उसका कंजम्पशन होता रहे। There should be a proper distribution of all the resources required for production, land, forest, river। ये सब चीजों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होना चाहिए आपका, कि कहाँ पे कितनी जरूरत है आपका। Who will produce what, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, कैन बी डिसाइडेड बाय अ कॉमन मीटिंग एंड डिस्कशन। कौन क्या प्रोड्यूस करेगा इसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम विलेज की बात करते हैं और आगे, नीड एंड रिसोर्सेज बेस्ड प्लानिंग रादर देन मनी बेस्ड। तो वहाँ पे प्लानिंग किस बेस पे होनी चाहिए, आपके नीड और रिसोर्स के बेस पे होनी चाहिए कि क्या रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या नीड है, ना कि इस बेसिस पे कि हमको पैसा कमाना है, कि हमने इतना गेहूं पैदा कर लिया कि उसको हम मार्केट में सेल करके पैसा कमाएंगे। हमें वहाँ पे क्या देखने की जरूरत है, हमारी कितनी नीड है, प्लस एक्सचेंज में हमें और क्या क्या चीजें लेनी है जिससे हम एक्सचेंज में हम सारी चीजों को, अपनी नेसेसिटीज को पूरा कर पाए। उतना ही प्रोडक्शन प्रोसेस आपको अप्लाई करना है। प्रोडक्शन रिलेटेड टू फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, प्राइमरी प्रोडक्शन में ये आता है। शुड बी एंश्योर्ड एट द लेवल ऑफ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये प्रोडक्शन भी आपका एट द लेवल ऑफ विलेज, ग्रुप ऑफ विलेजेस के लेवल पे होना चाहिए। हेल्पिंग टूल्स, मशीनरी प्रोसेस, ये भी आपका एट द लेवल ऑफ विलेज एज फार एज पॉसिबल, जितना भी आपका हो पाए विलेज के लेवल पे होना चाहिए, जो आज की डेट में हो भी रहा है। द मशीन्स विच आर नॉट be able to manufacture at the level of village, their repair and maintenance must be ensured in the village। अगर सपोज दैट किसी पर्टिकुलर थिंग का या मशीन का आप अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो उसकी मेंटेनेंस आपके यहाँ हो जाए, इतना आप एश्योर कर सकते हैं, जो आज की डेट में हो रहा है। एक्सचेंज कैन बी डन ओनली आफ्टर एंश्योरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द नीड ऑफ द विलेज। विलेज की नीड को या अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के बाद ही आप एक्सचेंज प्रोसेस को अप्लाई करिए। इसके प्रोडक्शन प्रोसेस के आपका बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। Benefits of village level production, every family will have the assurance of necessary physical facility। सारे को फिजिकल फैसिलिटी मिल जाएंगी, क्वालिटी प्रोडक्ट की बेटर होगी, मिनिमम ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ रिक्वायर्ड वर्क, जितने भी गांव में हमें काम की रिक्वायरमेंट है लोगों के लिए, वो सब कुछ आपको वहीं पे काम मिल जाएगा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर पाएंगे। मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ मटेरियल्स और रिसोर्सेज इन इट्स नेचुरली अवेलेबल फॉर्म। जो मटेरियल्स, जो रिसोर्सेज आपके यहाँ अवेलेबल हैं, उनको मैक्सिमम आप यूज कर पाएंगे। इजी टू स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑन रेस्ट ऑफ नेचर। अब प्रोडक्शन प्रोसेस भी आपका रेस्ट ऑफ नेचर के हिसाब से कैसा है, इसकी स्टडी भी आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि चीजें आप अपने गांव में ही कर रहे हैं।
सेल्फ रिलायंस एंड लेस डिपेंडेंसी ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज पे डिपेंडेंसी कम से कम रहेगी। एंड एश्योरेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू कैरी इट आउट फॉर एवरीवन, हर एक के लिए हमको ये प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करना होगा। लेस डिपेंडेंसी ऑन करंट मार्केट सिस्टम, जो आपका आज की डेट में करंट मार्केट सिस्टम है उस पर डिपेंडेंसी कम से कम रहेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने यहाँ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट की है। एक्सरसाइज होम असाइनमेंट आपका क्या है, आप इसमें एक काम हम ये कर सकते हैं, डिजाइन अ प्रोडक्शन सिस्टम फॉर योर ऑन विलेज, अपने गांव के लिए या अपने आसपास का कोई एक कस्बा या कोई छोटा एरिया है उसके लिए प्रोडक्शन सिस्टम हम सोच सकते हैं कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहले हमें वहाँ पे एक सर्वे करना पड़ेगा कि क्या क्या फिजिकल फैसिलिटीज की, क्या क्या मटेरियल की गाँव में रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनमें से कौन सा मटेरियल वो लोग अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, आप कोई अगर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उसको कितनी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने विलेज में अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू। What should be produced in excess for the purpose of exchange, एक्सेस में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे आपको एक्सचेंज में दूसरी चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट की है उनको ले सके। On the basis of all these calculations, decide how many people need to engage in what particular production. इसके थ्रू कैलकुलेशन के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कितने लोगों की हमें प्रोडक्शन प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होगी जो फुली यूटिलाइज होंगे। Finally, distribute the responsibilities of productions among villagers to as who will produce what and where. अब इसके बाद हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको डिवाइड कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन प्रोसेस कौन अप्लाई करेगा। जैसे आजकल गांव में होता भी है कि आपका पंचायत के लेवल पे ये डिसाइड हो जाता है, या अपनी फैमिली में अगर 4-5 छोटे छोटे परिवार हैं तो उनमें आपस में ये बात हो जाती है कि कौन कितना प्रोडक्शन प्रोसेस किस चीज का करेगा, जिससे हम एक दूसरे के फुलफिलमेंट को भी पूरा कर पाएंगे, एक दूसरे की नीड को भी फुलफिल कर पाएंगे, और उसके अलावा हम एक्सचेंज प्रोसेस भी उसमें अप्लाई कर पाएंगे और कुछ अपने लिए भी उसमें चीजें डेवलप कर पाएंगे। अगर हम एट द लेवल ऑफ विलेज क्लस्टर की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। नेसेसरी फैसिलिटीज विल बी प्रोड्यूस्ड एट द लेवल ऑफ विलेज इटसेल्फ, मेनली रिलेटेड टू प्राइमरी प्रोडक्शन। आपका ज्यादातर पार्ट तो विलेज लेवल पे ही प्रोड्यूस होता है। प्राइमरी प्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है, फूड आता है। फूड हमारा कहाँ होता है, विलेज में होता है, तो हमारी फूड के लिए डिपेंडेंसी पूरी की पूरी विलेज पे है। There will be some necessary primary productions which one village might not be able to produce due to environmental and soil conditions. It may be कि वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं प्राइमरी प्रोडक्शन में जो उस पर्टिकुलर गांव में अपने यहाँ ना होती हों, कोई एनवायरमेंटल कंडीशन है या सॉइल कंडीशन है या पानी की दिक्कत है, तो कुछ प्रोडक्शन हमको कुछ विलेजेज में नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा, whatsoever is not produced in the village will be taken up by village clusters, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा विलेज क्लस्टर से हम ले लेंगे। Finally, it can be decided that which village will take care of which product for all villages in the village cluster. तो village cluster अगर हमारे पास है, पर्टिकुलर कस्बा या हम कह सकते हैं आसपास जितने भी 100-200 जितने भी गांव हैं उनमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी विलेज में कौन सी फसल या कौन सा फूड प्रोडक्शन हमको प्रोसेस अप्लाई करना है, जिससे बाकी जगह पे जहाँ पे वो चीजें नहीं पैदावार हो रही हैं वहां पे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, जिससे हर किसी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। अगर हम सोसाइटी पॉलिसी लेवल पे बात करते हैं, एवरी पर्सन शुड गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस, हर एक पर्सन को प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। शुड गेट द नेसेसरी नेचुरल रिसोर्सेज फॉर दैट प्रोडक्शन, नेसेसरी स्किल शुड बी डेवलप्ड, नेसेसरी स्किल भी डेवलप करनी चाहिए। To promote and create the mentality to produce the necessary facilities and reduce the production of unnecessary ones, इसके बारे में बात पहले से होती आ रही कि हमको अपनी मेंटेलिटी को इस तरीके से डेवलप करना है या म्यूचुअल फुलफिलमेंट में हमें अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है कि हम केवल नेसेसरी फैसिलिटीज को ही डेवलप करें या उन्हीं को प्रोड्यूस करें, अननेसेसरी चीजों को प्रोड्यूस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टू कल्टिवेट द मेंटालिटी ऑफ नीड बेस्ड प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट बेस्ड प्रोडक्शन, हमें अपनी मेंटालिटी को, अपनी सोच को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है कि हम नीड बेस्ड ही चीजें प्रोड्यूस करें, ना कि प्रॉफिट बेस्ड प्रोड्यूस करें। कि किसी चीज को प्रॉफिट के लिए अगर प्रोड्यूस करने लगेंगे तो उस केस में इट में भी कि आपका प्रॉफिट के बजाय, जैसे हमने गेहूं के प्रोडक्शन की बात करी कि कभी कभी गेहूं या कोई और फसल इतनी ज्यादा हो जाती है, किसान उसको अपने प्रॉफिट के लालच में इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि सीजनल कंडीशन ही ऐसी होती हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस केस में वो कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो बेकार ही होता है हमारा। रिस्पेक्ट ऑफ लेबर टू क्रिएट द मेंटेलिटी ऑफ लेबर, mentality of labor, and what a person will produce will be decided on the basis of need of the facility, competence and interest of the person. किस पर्सन को क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड आपका पर्टिकुलर पर्सन की कॉम्पिटेंस, उसके पास क्या फैसिलिटीज हैं, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा।
हैंड फॉर एवरी वर्क, वर्क फॉर एवरी हैंड, हर एक को काम मिलना चाहिए और हर एक हाथ में कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, सबको काम करने के लिए मिलना चाहिए। इट मीन दैट कि इक्वालिटी वहाँ पे होनी चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ काम मिलता है। जैसे अब इससे पहले हमने हिवड़े बाजार का एक आपको वीडियो शेयर किया था, जैसे आपने देखा होगा कि उस गांव में कितनी ज़्यादा इससे पहले दिक्कतें हुआ करती थी, लेकिन कुछ समय बाद एक पढ़े लिखे बंदे ने आकर गांव में ऐसा डेवलपमेंट किया कि आज की डेट में वो एक पूरे देश में एक आदर्श गांव के तौर पे जाना जाता है। तो इसे अगर आपको उसके बारे में थोड़ा और समझने की जरूरत है तो आप इससे पहले जो मैंने आपको हिवड़े बाजार का वीडियो शेयर किया है आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पर जाके हिवड़े बाजार नाम से सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें उसके बारे में आपको मिल जाएंगी। तो अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में काम करते हैं तो यहाँ पे जैसे ग्रुप की बात की जा रही है, तो ग्रुप के लेवल पे अगर पॉलिसी डिसाइड होती है और उसको सभी लोग मानते हैं तो उस केस में कितना डेवलपमेंट हमारे सामने आता है, ये सब चीज़ें हमें हिवड़े बाजार से सीखनी चाहिए। वहाँ पे ये सब चीज़ें पूरा डिस्क्राइब की गई हैं। विच प्रोडक्शन प्रोसेस वुड हैपन एट विच लेवल, किस लेवल पे क्या प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंसी इन फिजिकल फैसिलिटी फॉर एसेंशियल नीड्स एट विलेज लेवल, रेस्ट थिंग्स ऑपरेट फ्रॉम नियर बाई 10 to 100 विलेजेज। आप जो जरूरी चीजें हैं आप विलेज लेवल पे प्रोड्यूस कर लीजिए, बाकी चीजें आप 10 to 100 विलेजेज के बीच में, विलेज क्लस्टर के बीच में प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करिए, जिससे वहां से आपके रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। सिक्वेंशियली एट हायर लेवल तक भी आप इसको प्रोडक्शन प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब और विलेजेस को भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। स्मॉल टू मीडियम इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम फॉर रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ट्रेन, बिग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, एनर्जी फ्रॉम वाटर, विंड, सी वेव्स, ये सारी चीजों में हमको देखने की जरूरत है कि विच प्रोडक्शन शुड हैपन एट विच लेवल, कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस किस लेवल तक हमको लेके जाना है, जहां तक कि वो हमारे साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहे, हमारे रेस्ट ऑफ द नेचर के साथ म्यूचुअल फुलफिलमेंट में रहे कहीं पे, और जो उसका एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का वो एक साइक्लिक हो कि जो भी चीजें वहां पे वेस्टेज में आ रही हैं वो सारी चीजें नेचर में नेचुरल वे में कंज्यूम होती रहें। तो यहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल में बात करी है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस किस लेवल पे कैसा होना चाहिए, फैमिली के लेवल पे कैसा होना चाहिए, विलेज के लेवल पे कैसा होना चाहिए, और विलेज क्लस्टर्स के लेवल पे कैसा होना चाहिए, सोसाइटी और पॉलिसी के लेवल पे कैसा होना चाहिए। तो अगर हम इस सारी चीजों को अपने साथ या अपने खुद में समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमको समझ में आएगा कि हम फैमिली के लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, विलेज के लेवल पे क्या काम कर सकते हैं, एक विलेज क्लस्टर के लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बताया गया है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, 3 तरीके के प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी। सबसे जरूरी क्या है, प्राइमरी चूंकि सबसे जरूरी है, प्राइमरी प्रोसेस पे हमको फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। फिर प्राइमरी के लिए हमें कुछ चीजें रिसोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो सेकेंडरी प्रोसेस में आएगा। सेकेंडरी प्रोसेस प्राइमरी प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए कुछ और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी जो टर्टियरी प्रोसेस में आएगा। लेकिन ये तीनों प्रोसेस की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास है, लेकिन इन तीनों को हमें उस लेवल तक ही अप्लाई करने की जरूरत है जितनी हमारी नीड है, जितनी हमारी नीड है, जितने में हमारी फिजिकल फैसिलिटी फुलफिल हो सकती है, और थोड़ा उससे ज्यादा हम कर सकते हैं कि जो हमारी इमरजेंसी में काम आएगा। जैसे कि इस समय इमरजेंसी केसेस चल रहा है, इमरजेंसी कोविड-19 की वजह से पूरे देश में आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, ना तो फार्मिंग हो पा रही है, ना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस हो पा रहा है। पिछले 2 महीने से हम वही चीजें यूज कर रहे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड हैं, जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो हो सकता है आने वाले 6 महीने साल भर तक हमें कुछ ऐसे ही सिस्टम से गुजरना पड़े, तो उस केस में हमें नीड को अपने फुलफिल करने के लिए इतनी चीजें हम प्रोड्यूस करके रखें कि कभी इमरजेंसी पड़ती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उस केस में हम उन नेचुरल डिजास्टर से कैसे निपटेंगे। मतलब उस कह सकते हैं कि चीजों की कमी किसी के लिए ना पड़े। तो जैसे हमारे देश में कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल तक के लिए हमारे पास अनाज अवेलेबल है। इट मीन दैट कि भाई अवेलेबल होगा तभी वो डेटा आपका बता रहा होगा, तभी वो ये कह पा रहे हैं कि 1.5 साल के लिए अनाज अवेलेबल है। तो अगर ऐसी क्राइसिस हमारे यहाँ लंबे समय तक चलती है जो इस समय चल रही है, तो खाने पीने की चीज़ों की दिक्कत हमें हो सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल तक ना हो। लेकिन आगे आने वाले समय में चूंकि वो चीज़ें हमारे उससे स्टॉक से ख़त्म हो चुकी होंगी, हमने जो प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टॉक करके रखा वो फिनिश हो चुका होगा, तो जब हम नए सिरे से प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो इट मे बी कि उसमें फिर से हमें पूरा स्टॉक कलेक्ट करने में, क्रिएट करने में समय लगे।
इट मे बी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हम अपने लिए कितना प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करें, अपने कंट्री के लिए कितना प्रोडक्शन प्रोसेस अप्लाई करें, जिससे कुछ कंजम्पशन से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, जिससे कि आप आने वाले समय में अपने फ्यूचर के लिए उसको सेव करके रख सकें, जिससे आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आए। यहाँ पे फैमिली के लेवल पे बताया है, विलेज के लेवल पे बताया गया है। इसके बाद एक होम असाइनमेंट दिया है जिसको आप केस स्टडी के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। विलेज क्लस्टर के लेवल पे बताया हुआ है, पॉलिसी के लेवल पे बताया है आपका, और आपको इस तरीके से आप इसको पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ सकते हैं किस लेवल पे क्या काम करने की जरूरत है।